नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मोदी पुतिन के गले मिल रहे थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की उस तस्वीर को देखकर आग बबूला हो रहे थे। फिर क्या था, जेलेंस्की ने कुछ ऐसी बात कह डाली जो बता रही थी कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच गजब की केमिस्ट्री जेलेंस्की को रास नहीं आई और ना ही अमेरिका को, क्योंकि जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात पर निशाना साधा और निराशा जताई। और जेलेंस्की ने कहा कि इसे शांति प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को मॉस्को के नोवो ओग्रियोवो में रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अनौपचारिक बैठक की। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस की उनकी पहली यात्रा थी, जहां पीएम मोदी का स्वागत पुतिन ने बड़े गर्मजोशी के साथ किया। और पुतिन के साथ जब मोदी गले मिले तो वो तस्वीर दुनिया ने देखी, लेकिन ये तस्वीर जेलेंस्की और अमेरिका को पसंद नहीं आई। मोदी ने खूंखार अपराधी को लगाया गले। जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे बड़े खूंखार अपराधी को गले लगाते देखना एक बड़ी निराशा और शांति के लिए एक बड़ा झटका है। जैसे पुतिन और मोदी गले मिल रहे हैं, वो कुछ और बताता है। पुतिन एक अपराधी हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ सिर्फ जेलेंस्की ही नहीं, अमेरिका ने भी मोदी और पुतिन के गले मिलने पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में भारत और रूस के संबंध को लेकर अपनी चिंता जताई। यहाँ आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से भारत पर दबाव है कि वे रूस से दूरी बनाकर रखे, ऐसा अमेरिका चाहता है। दूसरी तरफ भारत ने इन दबावों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने पुराने साथी के साथ रक्षा और अन्य आर्थिक संबंधों को लेकर और आगे बढ़ गया। यानी रूस के साथ भारत की दोस्ती जिस तरीके से गहरी हो रही है, वो अमेरिका को चिंता में डाल रही है और इसी पर अमेरिका का बयान सामने आया। पुतिन के साथ मोदी के गले मिलना गलत। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस के प्रति कुछ ज्यादा ही झुकाव दिखा रहा है। यानी रूस के साथ जिस तरह से भारत अपनी दोस्ती गहरी कर रहा है, उससे आगे आने वाले समय में भारत को दिक्कत हो सकती है। इसलिए भारत ये साफ करे कि रूस के साथ भारत कैसे संबंध बना रहा है और पश्चिमी देशों के साथ भारत कैसे संबंध रखना चाहता है, ये अमेरिका कह रहा है। और अमेरिका ने यह भी कहा कि भारत की तरफ से यूएन चार्टर का सम्मान भी होना चाहिए। एक तरफ ये बातें अमेरिका कह रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को यह भी यकीन है कि केवल भारत ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मना सकता है। पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिका ने कहा कि रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। इसी रिश्ते की वजह से भारत के पास रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में युद्ध समाप्त कराने की क्षमता है। पीएम मोदी की रूस यात्रा पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे ने आधिकारिक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत के रिश्ते उसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने का आग्रह करने की क्षमता रखते हैं। यानी भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करा सकता है। फिलहाल एक तरफ जहां अमेरिका मोदी और पुतिन के गले मिलने और रूस के मजबूत रिश्ते को लेकर चिढ़ा हुआ है, वहीं भारत जिस तरह से दुनिया में मजबूत हो रहा है, उस वजह से अमेरिका भारत की आलोचना खुले तौर पर नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका जहां भारत की दबे आवाज में आलोचना करता है, तो दूसरी तरफ भारत की तारीफ भी करता है। फिलहाल अमेरिका या यूक्रेन कुछ भी कहे, भारत हमेशा अपने हितों को साधता है और रूस के साथ भी भारत के कई हित हैं। वहीं रूस पहुंचकर मोदी एक तीर से दो निशाना भी साधना चाहते हैं। आखिर वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। भारत ने साधे एक तीर से दो निशाने। दरअसल साल 2023 में राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने रूस का दौरा किया था। वहीं जब साल 2024 में पुतिन फिर से राष्ट्रपति बने, तो वो भी पहली विदेश यात्रा पर चीन पहुंच गए थे। दोनों राष्ट्राध्यक्षों का एक दूसरे देश के साथ मिलना और गहरे संबंधों को दिखाना ये दर्शाता है कि कैसे रूस और चीन के गहरे संबंध हो रहे हैं। लेकिन इस बार भारत के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार विदेश यात्रा पर रूस पहुंच गए, और वो इसलिए क्योंकि भारत ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वह पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आना चाहता। साथ ही ये भी कि वह रूस को लेकर समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसके रूस के साथ पुराने रणनीतिक संबंध हैं।
वहीं भारत इसके जरिए चीन को भी बैलेंस कर रहा है। मान लीजिए कि अगर रूस के साथ भारत के संबंध खराब हो जाते हैं तो रूस पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो जाएगा और ऐसी स्थिति में चीन मनमानी करने लगेगा। ये भी संभावना बनती है कि रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान भारत के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए रूस के साथ भारत के संबंध हमेशा बेहतर होने चाहिए ताकि भारत अपना हित साधते रहे। यानी भारत अब अपने हिसाब से रणनीति बनाकर काम करता है और अब भारत किसी के दबाव में नहीं रहता। और पुतिन के साथ मोदी का गले मिलना यही दर्शाता है। इस पर अमेरिका या जेलेंस्की कुछ भी बोले, लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत अब 2024 वाला भारत है। भारत शक्तिवान भारत है जो अपनी रणनीति के हिसाब से काम करता है और खुद फैसले लेता है, किसी के दबाव में नहीं। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।